अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाइंड एट्रीब्यूट इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। एक्चुअली ये हम लेक्चर लेके चल रहे हैं मॉडल बाइंडिंग के ऊपर ही, और इसको हम वन बाय वन इसको डिफरेंट इसकी एक्सटेंशंस और डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स इसमें देखते आ रहे हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम मॉडल बाइंडिंग की बात करेंगे, और मॉडल बाइंडिंग के अंदर हम बाइंड एट्रीब्यूट को डिटेल में देखेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने बात की थी अनइंटेंडेड अपडेट्स की, अ, उसको पहले वॉच करें, क्योंकि हम इस एग्जांपल में इस लेक्चर में जो एग्जांपल कंटिन्यू करने वाले हैं वो वही एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उसी को ही हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। Bind attribute in ASP.NET MVC. When you want to include or exclude properties from model binding, then you need to use the bind attribute in ASP.NET MVC application. अगर आप प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करना चाह रहे हैं या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है बाइंड एट्रीब्यूट की। और अगर याद हो आपको, जिसमें लेक्चर में हमने मॉडल बाइंडिंग की बात की थी, तो उसमें हम सिंपली या तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हैं, पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर, और या फिर हम एज ए मॉडल को एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है, उस मेथड के अंदर। और वो सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको वो बाइंड करता है। बाइंड मीन्स कि वो फॉर्म से वैल्यूज़ लेके आपके एक्शन मेथड को पास करता है। लेकिन अब यहाँ पे हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लेके बाइंड नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम कुछ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहे हैं फ्रॉम फॉर्म से, और उसको पास करना चाह रहे हैं एक्शन मेथड को। उसके लिए हमें या तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा या एक्सक्लूड करके हम अपना जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको फुलफिल कर सकते हैं। एज द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंटर्स। द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द बाइंड एट्रीब्यूट क्लास। सबसे पहले हम बाइंड एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे कि बाइंड एट्रीब्यूट क्लास है क्या, एंड देन फिर हम बात करेंगे बाइंड एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम इंक्लूड मॉडल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एक्सक्लूडिंग मॉडल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग बाइंड एट्रीब्यूट। अगर हम इसकी बाइंड एट्रीब्यूट क्लास की डेफिनेशन देखें तो इसमें हमारे पास इसकी 4 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सक्लूड, और इसमें हम सिंपली क्या काम कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सक्लूड, जो हम एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं वो हम सिंपली एक्सक्लूड लिस्ट के अंदर दे देते हैं। सिमिलरली फिर हमारे पास इंक्लूड है, और देन प्रीफिक्स एंड इज प्रॉपर्टी अलाउड। Exclude, using the exclude property we can get or set a comma delimited list of property names for which binding is not allowed. Exclude list में हम सिंपली वही प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं कॉमा से सेपरेट करके, कि जिनको हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, जिनको हम बाइंड नहीं करना चाह रहे हैं। सिमिलरली इंक्लूड प्रॉपर्टी के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ या वो फील्ड्स ऐड करते हैं जिनको हम बाइंडिंग के लिए इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जिनकी हम बाइंडिंग अलाउ करना चाह रहे हैं। And the third one is prefix property is basically used to get or sets the prefix to use when markup is rendered for binding to an action argument or to a मॉडल प्रॉपर्टी। इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट करते हैं ऑन विजुअल स्टूडियो। हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो, और इसमें हम करना चाह रहे हैं बाइंड एट्रीब्यूट को यूज करना चाह रहे हैं टू इंक्लूड और एक्सक्लूड दी प्रॉपर्टीज। हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से स्टॉप करते हैं। तो उसके लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने एडिट एक्शन मेथड को, जो कि विद HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ है हमारे पास। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इसकी हमारे जो एडिट एक्शन मेथड है विद पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट, इसमें हम पास करते हैं बाइंड एट्रीब्यूट। इसके लिए हम लिखते हैं बाइंड, और इसमें अगर हम इंक्लूड लिस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम करते हैं इंक्लूड, और इसमें हम प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक हम आईडी देना चाह रहे हैं, जेंडर, इसके बाद सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद सिटी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें किसकी हम प्रॉपर्टीज़ देना चाह रहे हैं, हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से एक्चुअली ये पेरेंथेसिस क्लोज यहाँ पे करेंगे, और दैट्स इट। अब हम एडिट पोस्ट एक्शन मेथड के अंदर क्या काम कर रहे हैं, हम बाइंड एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, और बाइंड एट्रीब्यूट का हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। और इंक्लूड के अंदर हम वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं जिनको हम
बाइंड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने नेम यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि हम नेम को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली इस एम्प्लॉय मॉडल की, इस एम्प्लॉय जिसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आके सिंपली क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उसका जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉय है, सो इसको क्या देते हैं, एम्प्लॉय डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय बिजनेस लेयर डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज डॉट सिंगल एम्प्लॉय, और इसको क्या देते हैं, डॉट नेम। सो इसके बाद हम यहाँ पे चूंकि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय डॉट आईडी, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद सिंपली हम इसकी मॉडल स्टेट को चेक करते हैं, आइदर इट इज़ वैलिड और नॉट। वैलिड है तो आप सिंपली ये काम करें, एडिट अलाउ करें, और अगर आप अलाउ नहीं करना मतलब अगर वो वैलिडेशन एरर आ रहा है तो सिंपली आप उसको उसी व्यू के ऊपर रखें। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे हमने चेंज सिर्फ क्या काम किया है, हमने सिंपली यहाँ पे बाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू जिन प्रॉपर्टीज़ को हम बाइंड करना चाह रहे हैं उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, और साथ ही हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। ठीक है, सो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, और अगर हम यहाँ पे इसको सपोज एडिट करना चाह रहे हैं, सो ये इसका एडिट व्यू आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम में एक फील्ड नॉन एडिटेबल है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग फिडलर टूल। सपोज इसकी हम यहाँ से कोई और प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, सपोज हम इसे 4000 कर देते हैं, और सिटी इसका हम सपोज यहाँ से पाकपतन कर देते हैं, और इसको अगर हम यहाँ से सेव करें तो यू कैन सी इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ अपडेट हो गई हैं, लेकिन नेम को हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अगर मैं क्लोज, और अगर हम इसको एक्सक्लूड के साथ देखें तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड लिस्ट में हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। सो हम सिंपली नेम को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। सो दैट्स इट। ठीक है, यहाँ बाइंड इंक्लूड में हमने वो प्रॉपर्टीज़ दी थी जिनको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और एक्सक्लूड में हम सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ देते हैं जिसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, और बाकी कोड आप एज इट इज़ रहने देंगे। इसको सेव करें और इसको यहाँ से रन करें। ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, और अगर हम यहाँ से इसको अपडेट करना चाहें, सपोज एडिट करते हैं यहाँ से इसे, सो ये इसका एडिट व्यू आ रहा है, और सिमिलरली यू कैन सी ये हमारे पास नॉन एडिटेबल फील्ड है, और इसको हम यहाँ से अगर एडिट बाकी फील्ड्स इसकी एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, जबकि जो उसका नेम फील्ड है जो कि हमने एक्सक्लूड की हुई है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। सो यू कैन सी इसका सिटी हमने एडिट कर दिया है, बट नेम फील्ड हम इसकी एडिट नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉडल बाइंडिंग यूजिंग इंटरफेस। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।